सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसकी पहचान है आपका रहा था, रही थी, रहे थे आदि। ठीक है, जैसे सेंटेंस हो सकता है मैं खा रहा था, वह सो रहा था, तुम हंस रहे थे। इस तरीके के सेंटेंस जिसमें रहा था, रही थी आता है, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब किसके साथ वॉज लगाना है और किसके साथ वर लगाना है ये देख लो आप, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेंगी। तो जो इन सब के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो लगाना है वॉज और वर। और वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आएगा ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी कंपलसरी है लगाना और वॉज वर्ब में से एक आएगा। अब किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर्ड लगता है ये देख लेते हैं। तो ही, शी, इट और आई के साथ सिंगुलर नंबर और आई के साथ वॉज लगाना है। और यहाँ पे मैंने गलती से आई लिख दिया है। वी, दे, यू और प्लूरल नंबर के साथ लगाना है वर। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर मतलब कोई भी एक होना चाहिए, कोई भी एक व्यक्ति वस्तु। ठीक है, और प्लूरल नंबर मतलब कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए हम क्या लगाएंगे? वर। ठीक है ना। सिंगुलर मतलब जैसे कि राम, श्याम एक होगा कोई, या फिर डॉग कोई एक, कैट एक होगा कोई। ठीक है, और प्लूरल नंबर के लिए जैसे कि अगर डॉग होगा तो डॉग्स हो जाएगा, कैट होगा तो कैट्स हो जाएगा। ठीक है, और नाम भी होगा ना, दो नाम एक साथ होंगे, जैसे राम और श्याम बाजार जा रहे थे। ठीक है, तो राम एंड श्याम प्लूरल हो गया, उसके साथ लगाएंगे हम वर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका क्या रूल है? इसका ये रूल है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वॉज वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी चिपका देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखते हैं ये सब्जेक्ट है, खाना आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला खाना आपका वर्ब है। उसी तरीके से तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम आपका सब्जेक्ट है, किताब आपका ऑब्जेक्ट है, पढ़ना आपका वर्ब है। ठीक है, तो बनाते हैं अब। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है आपका वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ मैंने अभी बताया था वॉज लगता है, वॉज लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब क्या है आपका? खाना, ईट लगा देंगे, उसमें आईएनजी लगा दिया, ईटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, रखा हुआ खाना, द फूड। ओके, नेक्स्ट क्या आपका? तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम के लिए क्या लगाना है? यू, जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको वॉज वर्ब में से एक लगाना है, तो यू के साथ लगता है वर। ओके, उसके बाद क्या है? पढ़ना, पढ़ना कह रहा हूँ मैं, पढ़ना। ठीक है, रीड, तो रीड में आईएनजी लगा दिए तो रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे? किताब, तो द बुक। अब क्या है? अफर्मेटिव में अगर नॉट लगा देंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। बाकी रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कहाँ पे नोट लगाना है? वॉज वर्ब के बाद नोट लगा देना है। जैसे कि अगर ये सेंटेंस है वह खाना खा रहा था, तो हो जाएगा नहीं लगा के वह खाना नहीं खा रहा था, तो ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड। ओके, कहाँ पे लगाया नोट हमने? वॉज वर्ग के बाद नोट लगा दिया। बाकी जो रूल है ना, नेगेटिव का रूल और अफर्मेटिव का रूल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस वॉज वर्ग के बाद नोट लगा दिया है। उसके बाद क्या है? जैसे तुम किताब पढ़ रहे थे, इसका है यू वर रीडिंग द बुक, तो क्या बना देंगे? यू वर नॉट रीडिंग द बुक। यू वर नॉट रीडिंग द बुक। अब हम आते हैं, इसको इरेज कर देंगे, इंट्रोगेटिव, और इस वाले नेगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देंगे हम। जब हमने ऐसा कर दिया तो रूल्स में डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। ये जो वॉज वर है ना, यहाँ से इरेज करो, यहाँ पे लगाओ सब्जेक्ट, और जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ पे लगाओ वॉज वर। बस शिफ्ट कर दिया, वॉज वर्ब की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट की जगह पे वॉज वर्ब लिख दिया, उल्टा कर दिया। तो ये काम यहाँ भी करना है आपको। यहाँ लिख दिया आपका सब्जेक्ट और शुरू में लिख दिया वॉज वर्ब। ओके, और क्या क्या होगा?
जैसे कि है वह खाना खा रहा था, तो यहाँ पे लिख दो क्या वह खाना खा रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल्स में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे तुम किताब पढ़ रहे थे, तो क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा शुरुआत में आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है बार बार, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ भी आएगा क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब क्या करना है, अब क्या सेंटेंस में कोई चेंज होगा, बिल्कुल होगा, जो हमने इंग्लिश में लिखा है। जैसे ही वॉज ईटिंग द फूड, यहाँ पे देखो वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब था, ये सब्जेक्ट था, तो हमने क्या किया, शिफ्ट किया है, सब्जेक्ट के जगह पे वॉज वर्ब लगा दिया और वॉज वर्ब के जगह पे सब्जेक्ट लगा दिया। उसी तरीके से उल्टा कर दो, जहाँ वॉज था मतलब सब्जेक्ट के जगह पे वॉज लगा देंगे, मतलब उल्टा। देखो बता देता हूँ, मैं करके ही बता देता हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाओगे नहीं तो आप। ये हो जाएगा वॉज ही, उल्टा कर दिया ना, वॉज यहाँ था हमने यहाँ कर दिया। उसी तरीके से इसको उल्टा कर देंगे, जहाँ पे वर था वहाँ क्या कर देंगे यू, और जहाँ पे यू था वहाँ पे हम कर देंगे वर, उल्टा कर दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया अकॉर्डिंग टू रूल, ऐसा ही हो गया, इजी हो गया ना समझने में अब। और क्या किया हमने, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, तो अगर हम इसको हाइड करते हैं, हमने एक्चुअली जो ये रूल है ना, ये वाला रूल, उसमें हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया है, तो वो नेगेटिव बन गया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया है। अगर नॉट हटा दे तो सेम रूल है, इस और इस रूल में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो नॉट लगा दिया तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो जो सेंटेंस है ना आपका, वो सेंटेंस सेम था, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। सबसे पहले लगा दो फटाफट क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या करना है, अब आपको उल्टा कर देना है वॉज वर को, तो वॉज ही हो जाएगा, ये हो जाएगा वर यू। बाकी हो गया, सॉल्व हो गया ये, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आता है आपका क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। रूल में भी आपका क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आपका जो ये क्वेश्चन वर्ड है वही होता है वॉज वर व्हेन वेयर, क्या क्यों कैसे। अब वो क्या क्यों कैसे ना अब बीच में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या मिटाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये शुरू में था, ठीक है, सॉरी उसमें भी शुरू में था, तो लिख लीजिएगा इससे पहले वाले रूल में, ठीक है। उसको मैं उसके बाद मिटा रहा हूँ, अब मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें ही था। अब क्या करना है, अब यहाँ पे बीच में लगाना है क्या क्यों कैसे, बीच में लगाना है। तो ये जो बीच में लगाना है उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे वह खाना खा रहा था, तो वह खाना क्यों खा रहा था लगा दो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर क्यों के लिए क्या हो जाएगा वाई। इसको हमें बस शुरू में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्या है, रूल में शुरू में है, तो वाई शुरू में आ जाएगा अगर क्यों बीच में लगा दिया। अगर कब होता वह खाना कब खा रहा था, तो व्हेन आ जाता शुरू में। वह खाना कैसे खा रहा था, तो हाउ आ जाता शुरू में। उसी तरीके से तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब क्यों पढ़ रहे थे, अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये जो क्यों की इंग्लिश है ना वो शुरू में आ जाएगी, तो वाई वर यू रीडिंग द बुक। तुम किताब कब पढ़ रहे थे, तो व्हेन वर यू रीडिंग द बुक। जो आपका क्वेश्चन वर्ड रहेगा ना, क्यों कब कैसे, वो आपको शुरू में लगाना है, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद कुछ करना है। उसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, उसमें क्या करना है, शुरू में तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव रहेगा ही, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, वही चीज़ है यहाँ पे नोट लगा हुआ है। और क्या किया हमने, ये जो क्यों है, क्यों ऐड कर देना है, क्योंकि नहीं तो पहले से ही था इसमें। वह खाना क्यों नहीं खा रहा था, और तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो शुरुआत में क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तुम किताब कब पढ़ रहे थे, तो व्हेन आ जाएगा सब में, ठीक है। तुम किताब कैसे पढ़ रहे थे, तो हाउ आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर पूछिए, और ये कुछ सेंटेंसेस है इसको आप सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।